हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांटी किंगडम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और प्लांटी किंगडम को क्लासिफाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा। देखिए, एक सेकेंड बस। प्लांटी किंगडम को देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में जो हमें लाइन दी गई है, हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड और नॉट। पहला क्लासिफिकेशन, पहला जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है डिफरेंशिएशन। यानी कि प्लांट जो है, जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट हुई है या नहीं है। डिफरेंशिएट कौन कौन से पार्ट्स में? रूट में, शूट में, उनके उनमें उनमें कुछ रूट जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पहला तो होगा डिफरेंशिएशन कि उनकी प्लांट बॉडी बनी है या नहीं बनी। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस। यानी कि उनके पास में जाइलम एंड फ्लोएम है या नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। पहला पहला क्या हुआ? पहला हुआ प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन। दूसरा हुआ स्पेशल टाइप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस। यानी प्लांट बॉडी स्पेशल टिश्यू रखती है या नहीं रखती। स्पेशल टिश्यू का नाम आपको पूछे तो आप बताना जाइलम और फाइलम, जाइलम और फ्लोएम, सॉरी जाइलम फाइलम कह दिया। एक चीज़ यहाँ याद रखना, जैसे जल जल होता है और जैसे जल और फैसे फूड, ये ध्यान रखना। तो स्पेशल जो टिश्यूज़ हैं, स्पेशल टिश्यू दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो मैंने बताया जैसे जल, तो जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करेगा यानी वाटर का, और फ्लोएम जो होगा वो फ्लोएम फैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी स्पेशल टिश्यूज़ के केस में। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल टिश्यूज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस के लिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन किस चीज़ का हुआ? प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा स्पेशल टिश्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा कि वो शीड बियर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, एक और इसमें क्लासिफिकेशन का विषय जाएगा। पहले ये हो गया फोर्थ, और ये हो जाएगा फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा, वेदर द शीड आर इनक्लूड विद इन द फ्रूट्स। तो ये तीन चार क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं प्लांट के, इसको हम देखेंगे। तो प्लांट किंगडम सबसे बड़ा, सॉरी यानी सबसे बड़ा किंगडम हो गया प्लांटी, और फिर इसके बाद में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किंगडम को। तो फर्स्ट जो इसमें डिवीजन आएगा वो आएगा थैलोफाइटा। एक चीज़ याद रखना, यही अगर हम एनिमेलिया किंगडम में कर रहे होते, एनिमेलिया, समझिए इसको, अगर यही सारी चीज़ें हम एनिमल किंगडम में कर रहे होते, एनिमल किंगडम में कर रहे होते, तो एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं फाइलम में, याद रहे। और अगर जब हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम को जब हम थैलोफाइटा में डिवाइड कर रहे हैं, तो प्लांट किंगडम जो डिवाइड होंगे, जो प्लांट किंगडम किंगडम जो यानी प्लांट डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा डिवीजन में। याद रहे बात कि प्लांटी किंगडम में को डिवीजन में डिवाइड करते हैं, डिवीजन कहते हैं इनके, इनसे छोटा किंगडम को, किंगडम से छोटे यूनिट को। जबकि एनिमल किंगडम में किंगडम से छोटी यूनिट को हम कहते हैं फाइलम। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या करते हैं? प्लांट बॉडी डू नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, ये नहीं रखती। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास, दीज प्लांट्स आर प्रोमिनेंटली एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले प्लांट है जी। एग्जाम्पल याद रखना, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा और कारा। एक बार इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर सभी का। देखिए, छोटा छोटा कर देता हूँ। देखिए, ये यूलोथ्रिक्स हो जाएगा,
ये यूलोथ्रिक्स, ये क्लेडोफोरा, देन ये अल्वा, ये स्पैरोगायरा, और लास्ट में है कारा। ये कारा है। ये सब थैलोफाइटा डिवीजन के मेंबर्स हैं, इनको देखेंगे एक बार। ठीक है, अब हम करेंगे ब्रायोफाइटा। जो लाइन में अंडरलाइन कर दूंगा उसको बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी उसकी बात, तो याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा सेकंड डिवीजन है। तो दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांटी किंगडम। प्लांट किंगडम के ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियन का मीनिंग क्या होता है? जो ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह रह सकें, उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा वो प्लांट है जो पानी में भी मिलेगा और हमें ज़मीन पर भी मिलेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो एम्फीबियन का मीनिंग क्या है? जो प्लांट या एनिमल ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह मिले। आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है? ब्रायोफाइटा, बस। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए, लीफ या स्टेम मिल नहीं रहा है, उसके जैसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ध्यान रखिए बात। लीफ लाइक जहाँ पर आएगा तो वहाँ ब्रायोफाइटा का नाम देंगे आप। देर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी भी यहाँ पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड शुरू हो चुकी है होना, जैसे यानी कि लीफ जैसे स्टेम जैसे स्ट्रक्चर मिलने शुरू हो गए, लेकिन मिले नहीं हैं। स्पेशल टिश्यू मिलते ही नहीं है ब्रायोफाइटा में फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। एग्जाम्पल इसका आएगा मॉस या फुनेरिया और मार्केंशिया। इनके एग्जाम्पल देख लेना भैया। ये रक्सिया, फुनेरिया, मार्केंशिया, ये सब डायग्राम दिए गए। नेक्स्ट जो डिवीजन हमारे पास है वो है टेरिडोफाइटा। इसको कहते हैं टेरिडोफाइटा। इसमें देखिए द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि हमारे पास टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम और लीव्स हमारे पास मिलनी शुरू हो गई हैं। एंड हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजने के लिए, वाटर को, फूड को भेजने के लिए हमारे पास स्पेशल टिश्यू मिलने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। याद रहिए, टेरिडोफाइटा की बात है ये। नेक्स्ट है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं मार्सिला, फर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एंड हॉर्स टेल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये देख लेने हैं हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी inconspicuous and they are therefore called cryptogams और those with hidden reproductive organ। यानी इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो थोड़े से अभी इनका जो है क्या है कि एग्जैक्ट नहीं पता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हैं, नहीं हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो इनको पूरे तीनों ग्रुप्स को उठा करके, कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों को उठा करके रख दिया गया किसमें? क्रिप्टोगम्स में। उम्मीद है बात समझ में आएगी। ऑन द अदर हैंड द प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, तो उनको उठा करके एंड अल्टीमेटली और क्या कर रहे हैं? शीट बना रहे हैं, उनको उठाकर कहाँ रख दिया गया? देखिए, उनको उठाकर रख दिया गया है, उसमें जो नाम दिया जाएगा वो है फिनेरोगम्स या जम्स। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आएगी कि तीनों को उठा करके रख दिया गया था कहाँ पर? उसमें क्रिप्टोगम्स में, और दूसरा है फिनेरोगम्स। ठीक है, सीड्स आर रिजल्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सीड्स बनेगा कब बनेगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर्ड फूड, यानी एम्ब्रियो उनके पास होगा और फूड भी रिजर्व होगा आगे के लिए, यानी एम्ब्रियो को खाने के लिए, एम्ब्रियो को फूड भी उसके लिए स्टोर मिलेगा। विच असिस्ट
for the initial growth of the embryo during germination. This group is further classified on the basis of seeds are naked or enclosed in a fruit. तो इसको फिनेरोगम्स को उठा करके यानी फिनेरोगम्स को दो में डिवाइड किया गया, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। उम्मीद है बात समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहला है हमारा जिम्नोस्पर्म। तो ये क्या गया, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से आया है। ये है गिम्नो, गिम्नो मीन्स नेकेड, नेकेड मीन्स विदाउट कवरिंग। दूसरा है स्पर्मा मीन्स शीड, स्पर्मा मीन्स हो जाएगा शीड, गिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स शीड। तो ये क्या होते हैं, जो प्लांट जो होते हैं इस ग्रुप के वो बियर करते हैं नेकेड शीड्स को एंड यूजुअली पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है पूरी साल में जो मिले हमको, और ये एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं, वुड इनके पास मिलता है। तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स इसके क्या रहेंगे, पाइन्स और डिओडर। तो ये चीज़ देख लेना है, उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, पाइनस और साइकस, दो एग्जाम्पल इसमें मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट जो इसमें रह जाएगा, लास्ट जो इसमें रह जाएगा। तो बच्चों हम थे जिम्नोस्पर्म हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आएंगे एंजियोस्पर्म पर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर के क्या कहा जा रहा है, इनको क्या कहा जा रहा है बच्चों, देखिए क्या कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है फिनेरोगम्स, फिनेरोगम्स कहा जा रहा है इनको। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। फिर है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की खास बात क्या रहेगी, जरा देख लेते हैं एक बार कि एंजियोस्पर्म क्या होगा। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, इसमें भी दो ग्रीक वर्ड हैं, जैसे कि एनजीओ, एनजीओ मीन्स कवर्ड और स्पर्मा मीन्स शीड। ये देख लेना भैया। तो इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्लावर बेयर करते हैं, इनमें फ्लावर आता है। और ध्यान रखिएगा, जहाँ फ्लावर आएगा वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या बनेंगे, वहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है जी हमको। तो ये कह रहे हैं द सीड डेवलप इन द ओवरी, ओवरी में डेवलप होंगे, क्योंकि ओवरी क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर है, विच इज़ मॉडिफाइड, ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम फ्रूट। और अंत में लास्ट में जब ओवरी जो होगी वो क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी लास्ट में जा कर के, जब एंड चल रहा होगा फ्लावर का। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडन। इनके जो एम्ब्रियो होते हैं, प्लांट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं, इनमें दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स आर द सीड लीव्स। कॉटिलिडन किसकी लीव्स है, सीड की लीव्स हैं। बिकॉज इन मैनी इंस्टांसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट। कई बार ये हो जाता है, इनको लीव्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कुछ समय बाद जब जर्मिनेशन हो रहा होगा सीड का, तो क्या हो जाएंगे, ये जो है जो कॉटिलिडन है ये ग्रीन हो जाएंगे, तो इनको सीड लीव्स भी कहा जाता है। इसलिए द एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एंजियोस्पर्म को भी दो में डिवाइड किया गया, किस बेस पर, कॉटिलिडन के बेस पर, कि कॉटिलिडन कितनी मिल रही है। अगर एक कॉटिलिडन मिल रही है, सिंगल कॉटिलिडन है तो उसको कहा जाएगा मोनोकॉटिलिडनस, मोनोकॉट या फिर मोनोकॉट, ये रहा। ठीक है, और अगर जो है दो मिल रही हैं, दो कॉटिलिडन है, तो उनको कहा जाएगा डाइकॉट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आप सभी को। अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वाले चार्ट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।